जीवन मेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, जैसा कि हम आप सभी प्रतिदिन किसी ना किसी गुरुजन के मुखारबिंद से, किसी ना किसी वशिष्ठ सुंदर साथ के माध्यम से हम आप सभी धामधनी की वाणी का रसास्वादन कर रहे हैं। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, हम आप सबका ये जूम ऐप के माध्यम से कहो या जूम ऐप के माध्यम से पूर्व जब हम आप सभी संत गुरुजनों के माध्यम से मंदिरों में जाकर के, पुरियों में जाकर के, कथाओं में जाकर के जो कथा, सत्संग, वाणी, चर्चा अभी तक जो श्रवण करते हैं, उन सबका एकमात्र उद्देश्य होता है परमात्मा श्री राज जी महाराज की प्राप्ति, उन परमात्मा से प्रेम। परंतु प्राणाधार सुंदर साथ जी, महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने हमारे इस कार्य के आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि रात दिन हम आप सभी चर्चा सुने, सत्संग सुने, वाणी गायन करें, भजन गाएं, कुछ भी ए टू जेड जो भी कुछ परमात्मा को पाने का रास्ता है, साधन है, उन हर एक साधन को हम एक के बाद एक करते जाएं, परंतु वो परमात्मा तब तक नहीं मिल सकता जब तक हमारे अंदर की आत्मा, हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हमारी वाणी पवित्र ना हो। चाहे कुछ भी करें, रात दिन सुमिरन करें, रात दिन भजन करें, रात दिन सत्संग सुने, तब तक हम परम धाम नहीं जा सकते। उन धनी का दीदार दर्शन हमें नहीं हो सकता जब तक हमारी अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो जाती। इसीलिए स्वामी जी ने वाणी में कहा, साथ जी पाक हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचा। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, क्यों, किस प्रकार जाएंगे, कब तक। साथ जी पाक हुए बिना, जब तक हम पाक नहीं हो जाएंगे, पवित्र नहीं हो जाएंगे, निर्मल नहीं हो जाएंगे, तब तक हम परम धाम जाने वाले नहीं। तब तक हमें वो धनी, वो परम धाम मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो केवल और केवल पवित्रता से, इस संसार की पवित्रता से नहीं, इस शरीर की पवित्रता से नहीं, ये रोजाना नए धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़ों से नहीं, रोजाना दिन में 2-2 3-3 बार नहाने से नहीं। स्वामी जी ने कह दिया, यहाँ शरीर की शुद्धता से परमात्मा मिलने वाला नहीं है। यदि मिलेगा तो वो आंतरिक शुद्धि के द्वारा मिलेगा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि पाक ना होइए इन पानिये, चाहिए अर्श जल। इस दुनिया के जल से नहा करके आत्मा, मन, अंतःकरण पवित्र नहीं होते। आत्मा को पवित्र यदि करना है, अंतःकरण को यदि पवित्र करना है, तो उसके लिए कहा कि नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। परमात्मा का जो अर्श रूपी जल है, जो उनकी वाणी है, उसमें जब हम गोता लगाएंगे, उसमें जब हम अपने आप को डुबो देंगे, तब कहीं जाकर हमारी आत्मा शुद्ध हो सकती है। अन्यथा स्वामी जी ने कह दिया, पाक ना होइए इन पानी। इस दुनिया के पानी से पाक पवित्र हुआ नहीं जा सकता, तो फिर चाहिए अर्श का जल, अर्श रूपी जल चाहिए। और अर्श रूपी जल है वो धामधनी की वाणी, वो धामधनी का स्वरूप, वो धामधनी के चरण, वो धामधनी के स्वरूप का दर्शन, वो है उनका जल। उस जल को स्नान किए बिना, उस जल में गोता लगाए बिना, उस वाणी में डूबे बिना हम आप उस परम धाम को नहीं पा सकते। मन को निर्मल करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और ये कोई जरूरी नहीं कि महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने ही इस विषय पर जोर दिया, नहीं, अनेकों संतों ने इसके ऊपर जोर दिया कि ये मन तो हर एक का मलिन है। इस संसार में जो आया उसको मलिनता चढ़ती ही चढ़ती है। स्वामी जी ने कहा ना कि जो इस संसार में आया है वो संसार में मलिन होता ही होता है। माया में जो आया वो माया का रंग उसको लगता ही लगता है। कोयले की खान में कोई जाए,
कभी ऐसा हो सकता है कि कोयले की खान में जाए और कालोच ना लगे? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कोयले की खान में जब जाओगे तो कालोच, कालिख लगनी ही लगनी है। ठीक उसी प्रकार माया में आए हैं तो माया का रंग अवश्य चढ़ेगा। वो चाहे किसी पे ज्यादा तो किसी पे कम चढ़ता ही चढ़ता है। और इस माया की मलिनता से मन मैला होता ही होता है। इसीलिए कहा स्वामी जी ने, इन जहर जिमी से कोई ना निकसिया, अमल चढ़ो अति भारी। इस माया में आकर के इस माया का अमल हर किसी के मन पे चढ़ता ही चढ़ता है। उसकी मलिनता हर किसी पे चढ़ती ही चढ़ती है। तो इसलिए मलिनता को दूर करने के लिए, इस मन को, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, निर्मल करने के लिए ही हम आप सब के लिए ये धर्म ग्रंथ प्रकट किए गए, ये कथाएं प्रकट की गई, ये संतों का सत्संग प्रकट किया गया। इस संसार के शरीर को, इस पंचभौतिक शरीर को तो निर्मल करने में ये संसार का जल दिया गया है, लेकिन आंतरिक धुलाई के लिए ये जल नहीं है। उसके लिए ये स्वामी जी ने कहा, नहाइए हक के जमाने में। यदि आंतरिक सफाई चाहते हो तो हम आप सबको उन धामधनी के सत्संग में, वाणी में, रस में, चर्चा में डूबना पड़ेगा। इसीलिए स्वामी जी ने नहीं, अनेकों संतों ने कहा, जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, हर किसी ने इस बात को माना है कि मन की शुद्धता के बिना परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। जैसे कबीरदास जी महाराज ने भी कहा कि कबीरा ये मन मलिन है, धुले न छूटे रंग, या छूटे हरिनाम से या संतन के संग। ये मन मलिन है, और जैसे इस कपड़े को धो दिया जाता है, साफ हो जाता है, ऐसे इस मन को धोया नहीं जा सकता। ये इसको धोने के दो ही साधन है, या छूटे हरिनाम से या संतन के संग। या तो परमात्मा के नाम से या संतों का संग करने से, केवल दो ही उपाय हैं, उसी के द्वारा इसको धोया जा सकता है। और यदि मन निर्मल हो जाए, मन पवित्र हो जाए, तो फिर कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि यदि आपका मन पवित्र हो जाए, आपकी आत्मा पवित्र हो जाए, अंतःकरण पवित्र हो जाए, तो फिर जैसे आज हम आप सब करते हैं, चलो जी आठम भरने के लिए चलते हैं, चलो जी मंदिर में पूनम भरने के लिए चलिए आज उसकी गोष्ठी है तो आज हम पारायण पूर्णावती देखते हैं, तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं है। आप मंदिर जाएं ना जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका मन निर्मल है तो फिर आप, जैसे कहा ना, यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन हमारा चंगा है, मन यदि हमारा पवित्र है, तो गंगा जी में जाकर डुबकी लगाने की आवश्यकता नहीं है हमारे पास। हमारा मन केवल निर्मल होना चाहिए, तो अपने आप ही हमारे पास में गंगा है। तो उसी प्रकार यदि मन निर्मल है, अंतःकरण निर्मल है, तो मंदिर मस्जिद जाने की, गुरुद्वारा जाने की कोई किसी को आवश्यकता नहीं। फिर जो मंदिरों में बैठा है, यदि हमारा मन पवित्र हो जाए तो वही मंदिर छोड़ करके हमारे पीछे आने के लिए तैयार है। कबीरदास जी महाराज ने कहा कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यदि हमारा मन निर्मल हो जाए तो हमें परमात्मा के पीछे हरि हरि करके जाने की आवश्यकता नहीं है, धनी धनी कहने की आवश्यकता नहीं है। तब वो धनी ही स्वयं हमारे पीछे हमारा नाम लेकर के, जैसे कबीरदास जी ने अपना नाम का दृष्टांत दिया कि कबीरा तब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तब वो हरि जिसके पीछे आज दुनिया फिरती है, यदि हमारा मन निर्मल हो जाए तो वो परमात्मा हमारे पीछे पीछे आने के लिए तैयार है। अब आप कहोगे तो के धनी ने भी कहा है क्या, वाणी में भी कहा? तो हाँ, स्वामी जी ने भी कहा है। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज भी कबीरदास जी महाराज की इस बात को मानते हुए कहते हैं। वाणी में लिखा है, कहे नूर जमाल कुरान में छोड़ के एह अंधेर, जो एक साध करे मुझको मैं जी जी कहूं 10 बेर। महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज कहते हैं, कहीं नूर जमाल कुरान में, वो नूर जमाल लिखते हैं कि छोड़ के ए अंधेर, इस संसार के अंधकार को, इस माया को तज करके यदि जो एक साध करे मुझको, यदि कोई एक बार ब्रह्म सृष्टि प्रिय सुंदर साथ मुझे एक बार अपने प्रेम से रिझा ले, तो मैं जी जी कहूं 10 बेर। कितनी बार? एक बार नहीं, 10 बार हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके सुंदर साथ के पीछे चलने के लिए तैयार। कब? जब हमारी आत्मा निर्मल हो गई, तब। जब हमारा ये आकार निर्मल हो गए, तब।
उसके लिए स्वामी जी ने कहा कि यदि इतना हो जाए तो फिर महाराज वो अकेला ही नहीं पूरी दुनिया को पवित्र कर सकता है। वो जहां से गुजर जाए वहां का वातावरण शुद्ध हो जाता है। वो जिस स्थान पर जाकर के बैठ जाए वो शुद्ध हो जाते हैं, उसके अंतःकरण निर्मल हो जाते हैं, इंद्रियां सब निर्मल हो जाती हैं। स्वामी जी ने कहा कि जब पाक हुआ दिल जिनका, जिसका दिल पाक हो गया, तीन वजूद जामा पाक सब। जिसका एक बार दिल पाक हो गया, जिसका मन पाक हो गया, उसका समझ लीजिए ये वजूद, ये जामा, ये सब कुछ पाक हो गया। और तो और हिरस हवा सब इंद्रियां तिन नहीं नापाकी तिन, उसके अंदर किसी भी प्रकार की नापाकी नहीं रहती, जिसका हृदय निर्मल हो जाए। और भई शोभा संसार में अति खूबी बड़ी अपार, जिसका मन निर्मल हो जाए उसकी संसार में ख्याति उपलब्धियां अलग ही होती हैं। जैसे कोई एक नहीं हजारों दृष्टांत है। जितने भी भक्त हुए, जितने भी परमात्मा की प्राप्ति करने वाले सेवक हुए, संत हुए, उन्होंने तभी परमात्मा को पाया है जब जब उनके हृदय पवित्र हुए हैं। तो इसीलिए स्वामी सुंदर साथ जी, हृदय में निर्मलता आवश्यक है। निर्मल मन में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष भावना ना हो, किसी भी प्रकार का छल ना हो, प्रपंच ना हो, किसी भी प्रकार की बुजुर्गी ना हो, तो फिर वो परमात्मा दूर नहीं। वो परमात्मा जब चाहो हमारे साथ साथ। जैसे जरूरी नहीं महाराज के भजन करने वालों को, सत्संग करने वालों को, सत्संग सुनने वालों को ही परमात्मा मिले, क्योंकि हो सकता है कभी कभी सत्संग सुन करके, वाणी चर्चा सुन के, वाणी का पाठ करके भी मन में कहीं ना कहीं मैल रह जाता हो। तो परमात्मा ये नहीं देखते कि ये भजन सुनता है, ये वाणी सुनता है, ये प्रवचन करता है या ये प्रवचन सुनता है। परमात्मा तो केवल कह दिया कि केवल मन पवित्र चाहिए, मन में किसी भी प्रकार का छल नहीं चाहिए, प्रपंच नहीं चाहिए। जैसे एक बार एक जंगल में एक साधु बैठे हुए तप किया करते थे, और उसी जंगल में एक शिकारी, एक किरात रोजाना शिकार खेलने के लिए आया करता था। और इसी परंपरा को चलते हुए, इसी प्रकार की क्रिया को चलते हुए सालों बीत गए। वो बाबा जी एक वन के नीचे, एक बट के ऊपर, बट के नीचे बैठे हुए रोजाना परमात्मा का भजन किया करते थे, रोजाना परमात्मा को याद किया करते थे, रोजाना परमात्मा का सुमिरन करते थे। और वो किरात, वो शिकारी रोजाना उस वन में शिकार खेलने के लिए जाया करता था। और शिकार खेलते हुए जाता तो रोजाना उसकी दृष्टि साधु पर पड़ती कि साधु रोजाना यहाँ बैठा रहता, ना जाने क्या कारण है। लेकिन शिकारी का साधु से ये पूछने की हिम्मत नहीं बनती थी कि चलो पूछ लूं कि क्यों बैठे। बेचारा शिकारी जो था वो बिल्कुल इस बात से अपरिचित था कि ये साधु है और यहाँ बैठ भजन करता है, इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ था। अब रोजाना जाता, रोजाना आता। अब एक दिन आकर के आखिर वो साधु के पास बैठ गया और साधु से बोला, स्वामी जी आप रोजाना यहाँ बैठे रहते हैं, ना जाने किसका इंतजार करते रहते हैं। प्रभु यदि कोई आपका खो गया हो और आप उसका इंतजार करते हैं तो आप मुझे बताइए वो कौन है, मैं ढूंढ कर ले आऊं। मैं तो बड़े बड़े जानवरों को खोज करके ले आता हूं, तो आपका अगर कोई खो गया तो उसको मैं ले आऊंगा। अब साधु ने सोचा ये शिकारी, ये किरात भला मेरे उस परमात्मा की भक्ति की बात को क्या जाने, मेरे उस परमात्मा के संबंध को क्या जाने, इसको मैं क्या कहूं। साधु ने ऐसे ही बातों में कह दिया कि हाँ भाई मेरा कोई खो गया है। कहा कौन? कहा मेरा कृष्ण मुझसे खो गया है, मेरा श्याम खो गया है, वो मुझे दर्शन नहीं देता। और मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि जब तक वो मुझे दिखाई नहीं देगा, जब तक वो मुझे दर्शन नहीं देगा, तब तक मैं यहां से जाने वाला नहीं। अब किरात ने सोचा कि बेचारा साधु धूप में, गर्मी में, बरसात में यही बैठा रहता है, इसकी सहायता करनी चाहिए। क्यों ना इसके खोए हुए कृष्ण को, जो इससे रूठ गया है, उसको यहाँ ले आया जाए। और महाराज ये वचन देकर के किरात यहाँ से चल दिया कि साधु जी, महात्मा जी आप चिंता ना कीजिए, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक आपके कृष्ण को आपके पास नहीं ले आता, तब तक
मैं वापस घर नहीं जाऊंगा। और कहकर अपना जाल लेकर के उन महात्मा जी से निशानियां पूछ करके कि कैसा कृष्ण देखने में लगता है, ये पूछ करके निकल गया। साधु महात्मा जी ने बताया कि वो कृष्ण जो है काला काला है, मुरली वाला है, पैरों में पैंजनियां बांधता है, मोर मुकुट धारण किए होता है, ऐसा मेरा कृष्ण है। तो महाराज ये बात सुन करके साधु से पहचान लेकर के आज की रात शिकारी चल दिया वन में और जाकर के जाल बिछा करके एक पेड़ की आट में आकर के बैठ गया। और आज इंतजार वो पशुओं का, पक्षियों का नहीं कर रहा है, आज वो इंतजार केवल कृष्ण श्याम सुंदर का कर रहा है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। वो श्याम सुंदर भगवान कृष्ण का इंतजार करने लगा। और महाराज एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, इसी प्रकार से इंतजार करते 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 महाराज 9 दिन बीते, लेकिन श्याम सुंदर नहीं आए। परंतु उसने भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा नहीं, उसने जो मन में विचार किया था उसको तोड़ा नहीं, और बैठा रहा इंतजार में कि जब तक श्याम सुंदर कृष्ण नहीं आएगा मेरे जाल में तब तक मैं जाने वाला नहीं। और महाराज इसकी इस निर्मलता को देखकर, इसके हृदय की विशुद्ध भावनाओं को देख करके आज परमात्मा श्री कृष्ण से रहा न गया। और भगवान कृष्ण का जैसा स्वरूप महात्मा जी ने इस किरात को, इस शिकारी को बताया था, हूबहू वही रूप लेकर के आज भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के प्रभु श्री कृष्ण आज वहीं उसी किरात के उस जाल में अपने आप फंसने के लिए चले आए और जाकर के जाल पर खड़े हो गए। शिकारी तो रात दिन चौकन्ना होकर के बस नजर दौड़ाए बैठा था कि किस प्रकार वो श्याम सुंदर आए, किस प्रकार वो कृष्ण आए और मैं उसको जाल में बांध करके उन महात्मा के हवाले कर दूं और वो महात्मा बेचारे उस इंतजार से मुक्त हो जाए। और महाराज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को आता देखा कि तुरंत उस शिकारी ने रस्सी खींच करके भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर को उस जाल में बंद कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शिकारी ने जाल में बांध लिया और कहा कि मैंने इतने शिकार आज तक किए लेकिन तेरे जैसा शिकार मैंने आज तक नहीं किया। जो भी कोई शिकार मैं करता हूँ सुबह आता हूँ शाम तक लेकर के चला जाता हूँ, लेकिन तुझे पकड़ने में मुझे पूरे 9 दिन हो गए। और चल अब मैं तुझे तेरे उन संत के हवाले कर देता। और महाराज पकड़ उस जाल को कंधे पर पोटली बांधकर भगवान श्री कृष्ण की ले जा करके साधु के पास में रख दिए। बोलो कृष्ण का नहीं आता। और महाराज साधु उस किरात के द्वारा किया हुआ ये अद्भुत कार्य देख करके आश्चर्यचकित रह गया। भगवान श्री कृष्ण को वो साधु महात्मा देखते रह गए, देखते रह गए, विचार करते रह गए कि प्रभु मैं इतने वर्षों से बैठा हुआ आपका यहाँ पर भजन कर रहा हूं और आज तक आपकी एक झलक मुझे देखने को नहीं मिली, लेकिन ये एक किरात, एक शिकारी जीवों को पकड़ करके बाजार में बेच देने वाला आपको जाल में बंद करके इस प्रकार ले आया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस किरात के हृदय में किसी भी प्रकार का कोई छल, कोई प्रपंच नहीं था। ये बिल्कुल एक विशुद्ध हृदय का प्राणी है और मुझे इस किरात के जैसा हृदय अत्यंत प्रिय है। जिस भक्त के हृदय में इस प्रकार की भावना होती है, निश्चल प्रेम जिसके अंदर भरा होता है, मैं उसको अवश्य ही प्राप्त होता हूं। तो प्राणाधार सुंदर सा जी वो परमात्मा चाहे तो ऐसे किरात को मिल सकते हैं और बड़े बड़े भक्त को दर्शन देने से वंचित कर सकते हैं। कारण केवल यही है कि परमात्मा आंतरिक शुद्धि के द्वारा मिलते हैं, परमात्मा अंदर के निश्चल प्रेम के द्वारा मिलते हैं। वो परमात्मा किसी के दिखावे से नहीं मिलते हैं, वो परमात्मा किसी के रात दिन के आडंबर करने से नहीं मिलते हैं। वो परमात्मा केवल और केवल आंतरिक शुद्धि के द्वारा ही मिलते हैं। जब तक मन निर्मल नहीं होता, जब तक मन में विशुद्ध प्रेम नहीं होता, तब तक मिलते नहीं है। इसलिए संतों ने और भी कहा कि तन को सब निर्मल करे, मन को निर्मल करे न कोई, जो मन को निर्मल करे तो काहे मुसीबत होए।
ये जो मुसीबत हम भर रहे हैं रात दिन, यदि हमारा मन एक बार निर्मल हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो वो परमात्मा, वो प्रिय सुंदर साजी, वो धाम धनी हमसे दूर नहीं। बस स्वामी जी की इन्हीं चौपाइयों को हृदय में यदि धारण करके जीवन को जिया जाए, तो फिर वो परमात्मा दूर नहीं है। क्योंकि स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने कहा कि कहनी सुननी गई रात में, आया रहनी का वक्त। इस समय रहनी की आवश्यकता है। कहने सुनने से ना तो परमात्मा मिलेगा और ना ही परम धाम मिलेगा। जो परमात्मा ने वाणी में लिख दिया है, उसको रहनी में उतारने से ही परमात्मा मिलेगा। क्योंकि आया रहनी का वक्त, दिन, ये रहनी का समय है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि रहवे निर्गुण होए के, और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कब हो न दुखावे किन। जो इस परंपरा पर चलता होगा, जो इस स्वामी जी के इन वचनों पर चलता होगा, उनको धाम धनी अवश्य मिल जाते हैं। इसलिए कर्णधार सुंदर साथ जी, आंतरिक शुद्धि का केवल स्वामी श्री प्रणनाथ जी महाराज ने हम आप सबको सुंदर उपाय बताया। निश दिन ग्रहिए प्रेम से, श्री जुगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही से तो धाम वर्णन। परमात्मा श्री राज जी महाराज श्री श्यामा जी के चरणार बिंद से, उनके स्वरूप का दर्शन करने से, उनके धाम का वर्णन करने से, दर्शन करने से ही ये आंतरिक शुद्धि होगी। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने आप को शुद्ध करने के लिए हम प्रयासरत रहें। धाम धनी ने जो वचन हमें दिए हैं, उन वचनों का अनुपालन करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें, और इसी प्रकार सत्संग के द्वारा, संत गुरुजनों के माध्यम के द्वारा, विशिष्ट सुंदर साथ के माध्यम के द्वारा, महामती स्वामी श्री प्रणनाथ जी की वाणी के द्वारा अपने आप को निर्मल करते रहें, अपने परम धाम के उस मार्ग को आसान करते रहें, प्रशस्त करते रहें। यही मंगल कामना, शुभ कामना के साथ श्री प्राणनाथ धाम डाकोर का आप सभी सुंदर साथ जी को खूब खूब आशीर्वाद। परमात्मा सबके ऊपर में कृपा करे, आप सभी को स्वस्थ रखें, और इसी प्रकार हम आप सब इस सत्संग का आनंद लेते रहें। यही धाम धनी शिवराज जी